हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेवेंथ क्लास की सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समानता मींस ऑन इक्वलिटी। जैसे कि आप सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इक्वलिटी से क्या समझते हो। आप जो समानता है उससे क्या समझते हो। आप कहोगी कि समानता का अर्थ ही समान होता है। समान मीन्स इक्वल, इक्वल होता है, सबको इक्वल हो। तो यहाँ पर समानता का अर्थ हम क्या लेंगे। यहाँ पर समानता का अर्थ है सभी को समान समझना। यहाँ पर समानता का अर्थ होगा सभी को समान समझना। तो सबसे पहले ये बताओ, आपने सिक्स क्लास में पढ़ा होगा लोकतंत्रीय सरकार। आपने सिक्स क्लास में पढ़ा होगा लोकतंत्रीय सरकार। तो आपने जब लोकतंत्रीय सरकार पढ़ा था, तो आप मुझे ये बताओ लोकतंत्रीय सरकार होती क्या है, लोकतंत्र क्या होता है। जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या होता है, डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है। तो डेमोक्रेसी का मीन्स होता है लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन। क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लोग ही शासन कर रहे हैं, लोग अपने लिए शासन कर रहे हैं। और किस पर शासन कर रहे हैं, लोगों पर शासन कर रहे हैं। अगर सबको शासन करने दिया जाए तो क्या देश चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सब डायरेक्टली शासन नहीं करते हैं, डायरेक्टली जो गवर्नमेंट होती है उसे नहीं चलाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं, बाई वोटिंग चुनते हैं। अच्छा ये बताओ, लोकतंत्र जो सरकार होती है, जो लोकतंत्र का शासन होता है, उसको चलाने के लिए सबसे क्या इम्पोर्टेंट होगा। उसको चलाने के लिए आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि लोगों की भागीदारी हो। क्योंकि क्या है, हमने पहले पढ़ा था लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन। तो यहाँ पर क्या है, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, तभी तो लोकतंत्र बन पाएगा। फिर क्या होना चाहिए, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान। जब सभी लोग शासन करेंगे, जब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हो नहीं हो सकता ना कि सबकी सोच समान हो, सब एक जैसा सोचे, सबका जो अपना देखने का तरीका है, अपना सोचने का तरीका है, सबका सेम हो, नहीं हो सकता। तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। क्या होंगे, जो लोगों के संघर्ष हैं, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लोगों के द्वंद्व हैं, वो पैदा होंगे। क्योंकि लोग क्या होगा, अपनी बात को रखना चाहेंगे, लोग अपना क्योंकि क्या है, लोगों का शासन है, यहाँ पर सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, जो भी लोगों के कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, जो भी लोगों के संघर्ष पैदा हो रहे हैं, तो उनका क्या होना चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए। अब समाधान होगा तो कैसा होना चाहिए, वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। क्या आप चाहोगे शांतिपूर्ण नहीं होना चाहिए। सब यही चाहते हैं ना, शांतिपूर्ण, शांति से समाधान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो लोगों का सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, लोगों की भागीदारी हो। फिर सेकंड है कि लोगों का जो संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, लोगों के जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें उनका समाधान हो। और फिर क्या होना चाहिए, फिर होना चाहिए समानता। अब समानता क्यों होनी चाहिए, अगर लोगों को सब इक्वल नहीं समझा जाएगा, अगर लोगों को समान नहीं समझा जाएगा, तो कोई अपना ज़्यादा शासन चलाएगा, कोई किसी का चल ही नहीं पाएगा। किसी की ज़्यादा चलेगी, किसी की कुछ चल ही नहीं पाएगी। कोई अपनी बात को रख पाएगा, कोई रख नहीं पाएगा। तो फिर कहाँ से लोकतंत्र हो पाएगा, फिर कहाँ से सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो पाएगा। तो समानता जरूरी है। और फिर होना चाहिए न्याय। अब न्याय क्यों होना चाहिए, अगर किसी हम जो संघर्षों का समाधान करेंगे, उसके लिए हम कुछ लॉ बनाएंगे, कानून बनाएंगे। अब कानून क्यों बनाएंगे, ताकि लोग उसके द्वारा उनका पालन करके अच्छे से जो उनकी संघर्ष है उनका समाधान कर सके, उनका शांतिपूर्ण समाधान हो सके। अगर लॉ बनेंगे, अगर कानून का निर्माण होगा, तो क्या होना चाहिए, न्याय भी होना चाहिए। कि अगर कोई कानून को तोड़ता है, अपने जो हमने लॉ बनाए हैं उनको तोड़ता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तो क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। जो लोग सही हैं उनके लिए न्याय होना चाहिए, और जो गलत हैं, जो गलत कार्य कर रहे हैं, उनको पनिश किया जाना चाहिए।
तभी तो लोकतंत्र सफल हो पाएगा, नहीं तो सब अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे। किसी के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, किसी को समानता नहीं मिल पाएगी, किसी के संघर्ष होंगे, द्वंद्व होंगे, लोगों में लड़ाइयाँ हो जाएंगी और सभी लोग क्या होंगे, सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो लोकतंत्र सरकार में हमने देखा कि क्या इम्पोर्टेंट है, लोगों की भागीदारी इम्पोर्टेंट है, लोगों की समस्याओं का समाधान इम्पोर्टेंट है, लोगों में समानता होनी चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, लोकतंत्र सफल हो पाएगा। सभी तब क्या हो पाएगा, लोकतंत्र सफल हो पाएगा। तो हमने इस टॉपिक से, तो हमने जो ये पढ़ा है लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो हमने इसमें पढ़ा था समानता। तो बस आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि समानता क्या होती है और समानता कितनी इम्पोर्टेंट होती है, हमें समानता किन किन क्षेत्रों में चाहिए होती है। तो हमें समानता टॉपिक पढ़ने से पहले ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या है, इसमें लोग लाइन में खड़े हैं। अब एक लाइन में क्यों खड़े हैं, क्या वो ये सामान लेने जा रहे हैं, नहीं, ये ना ये सामान लेने जा रहे हैं, ना ही ये कोई आपकी असेंबली की लाइन है। आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें भी आप लाइन बनाते हो, ना ही ये असेंबली की लाइन नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो वोट करने जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी चुनाव होते होंगे, आपके जो मदर है, आपके जो फादर है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो घर में घर में और मेंबर्स हैं, वो सब वोट करने जाते होंगे। तो ये ऐसे ही वोटिंग की लाइन है, यहाँ पर लोग क्या है, वोट डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनके नाम मेंशन किए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं, तो हम इनको पढ़ते हैं। जो ये खड़े हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे, उनका नाम है छोटे लाल, जो कि क्या है, एक किसान है। फिर खड़ी है मंजीत कौर, जो कि क्या है, एक टीचर है। फिर उसके बाद खड़े हैं तेजा सिंह, जो कि क्या है, एक व्यापारी है। उसके बाद गिरीश राव, जो कि क्या है, वो कि स्टूडेंट है, वो पढ़ने जाते हैं, आपकी तरह ही एक स्टूडेंट है। फिर उसके बाद है कांता देवी, जो कि घरेलू कामगार हैं, जो क्या करती हैं, घर घर जाकर घरों का काम करती है, जैसे कि मेड होते हैं, सर्वेंट होते हैं, उस टाइप से। तो फिर कौन है, सुजाता कुमारी, जो कि क्या है, वो भी घरेलू कामगार हैं, किसकी तरह, कांता देवी की तरह। उसके बाद कौन खड़े हैं, उसके बाद खड़े हैं अब्दुल रहमान, जो कि क्या है, एक कारीगर हैं। फिर है शबनम बानो, जो कि क्या है, एक गृहिणी है। कौन है, गृहिणी है, हाउस वाइफ है। उसके बाद है ग्रेसी लेलेंग, जो कि क्या क्या है, एक परामर्शदाता है। उसके बाद है आईजेंक लेलेंग, जो कि एक सरकारी अधिकारी है। उसके बाद है रुखसाना मिर्जा, जो कि क्या है, मीडिया कर्मी है, जो आप समाचार वगैरह देखते हो ना, उसके एक कर्मचारी है। फिर उसके बाद है योगराज, जो कि बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, मीन उनके पास कोई काम नहीं है। फिर उसके बाद से अशोक जैन, जो कि क्या है, एक बड़े उद्योगपति हैं। तो आपने क्या देखा इसमें, आपने देखा कि जो कांता देवी है, सुजाता कुमारी है, वो क्या है, घरेलू कामगार है, एक नौकर है, जो कोई घर में काम करती हैं। और जो अशोक जैन है, वो की उद्योगपति हैं, वो बड़े काम जो बड़ा कार्य करते हैं, उद्योग चलाते हैं। तभी भी जो अशोक जैन है वो लास्ट में खड़े हैं, अशोक जैन है जो वो लास्ट में खड़े हैं लाइन के। और जो सुजाता कुमारी है वो बीच में खड़ी है। सुजाता कुमारी कहाँ है, बीच में खड़ी है, कांता देवी बीच में खड़ी हुई है, उनसे पहले एक छात्र भी खड़ा हुआ है। और क्या देख रहे हैं हम इस पिक्चर में, हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो योगराज है वो बेरोजगार है, तभी भी अशोक जैन से आगे खड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि अशोक जैन है वो बड़े आदमी है तो उनको आगे कर दिया जाए, क्यों, क्योंकि वोट देने जा रहे हैं और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी को समान अधिकार है। यहाँ पर जो पहले आएगा वो लाइन में खड़ा होगा पहले। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है कि मैं बड़ा आदमी हूँ तो मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा, तुम छोटे हो तुम पीछे जाओ, नहीं, यहाँ पर सबको क्या है, इक्वल राइट है। यहाँ पर सभी को एक ही वोट देने का अधिकार है, एक ही वोट देगा, और क्या है, लाइन में खड़े हैं सारे के सारे। यहाँ पर सभी को क्या है, यहाँ पर सभी लाइन में खड़े हैं, यहाँ पर किसी से भेदभाव नहीं हो रहा कि तुम छोटे हो, तुम अलग से खड़े हो, तुम पीछे खड़े हो, तुम ऐसे, क्या तुम वैसे। यहाँ पर क्या है, सभी को इक्वली लाइन में खड़े हैं। तो क्या है, यहाँ पर एक कहानी दी गई है, जो कि किसकी है, वो कांता और सुजाता की है। आपने देखा कि कांता और सुजाता घरेलू कामगार हैं, उनकी एक कहानी दी गई है, वो वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी हैं और बातें कर रही हैं। तो हम इस कहानी को पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सुजाता तो बोलती है, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता,
जो कांता है वो सुजाता से बोलती है कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। तो जो कांता होती है वो खुश होती है। क्यों खुश होती है? क्योंकि कांता सुजाता से कह रही है कि देखो कितनी अच्छी बात है, हम सभी को वोट डालने का अधिकार समान रूप से प्राप्त है। और जो जैन साहब हैं, जो कि बड़े क्या हैं, उद्योगपति हैं, वो भी उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में सुजाता और कांता खड़ी है। जबकि जो सुजाता है वो क्या है, वो जैन होती है। तो जो सुजाता है वो बोलती है हाँ बिल्कुल। तो चल कांता, अब तेरी बारी आई। तो जो सुजाता होती है वो कांता से बोलती है। कांता क्या है, सुजाता से आगे खड़ी हुई है। तो जब कांता की बारी आती है तो सुजाता उसे अप्रिशिएट करती है और बोलती है जा सुजाता, जा कांता, अब तेरी बारी आ गई है। तो वो जो कांता होती है वो अंदर जाती है और वोट डालते समय सोचती है मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पाइप की लाइन लाने का वादा किया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कांता है तो वोट डालते समय सोच रही है कि मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने हमारे यहाँ मोहल्ले में पाइप की लाइन, पानी की जो पाइपलाइन है उसे लाने का वादा किया है। आप जानते होंगे चुनाव के समय बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं जो कि क्या है, टाइप टाइप के वादे करते हैं। तो क्या है, लोग अपने जो अपना तरीका होता है, अपना नज़रिया होता है या फिर अपना जो भी इरादा होता है उसी के हिसाब से उन्हें वोट देते हैं कि वो किसे जिताना चाहते हैं, किसके द्वारा अपने जो कार्य हैं उसको करवाना चाहते हैं। तो कांता उसको वोट देती है जिसने पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है, कहाँ पर, उनके मोहल्ले में। तो कुछ देर बाद जो कांता है और सुजाता है वो वोट दे चुकी हैं। और जो जैन साहब हैं वो गाड़ी में जा रहे हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो, कि ये जो जैन साहब हैं वो गाड़ी में जा रहे हैं और यहाँ पर कांता और सुजाता खड़ी हुई हैं। तो जो जैन साहब हैं वो बोलते हैं बाद में आना कांता। तो जो कांता है वो कहाँ काम करती है, जैन साहब के यहाँ काम करती है। और जो जैन साहब है वो बोलते हैं बाद में आना कांता। वो उसको घर आने के लिए बोल रहे हैं, क्यों, काम करने के लिए। तो कांता बोलती है हाँ जी नमस्ते साहब। तो कांता उन्हें नमस्ते करती है और उनको हाँ कर देती है। तो वो दोनों बात करते हुए जा रही हैं, कांता और सुजाता, और बोलती हैं गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे पहले अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कर आऊँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ। जो कांता है उसकी बेटी है गुड़िया, उसकी बेटी है, तो वो क्या है, वो बीमार पड़ी हुई है। तो कांता उसे अस्पताल लेकर जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए पैसे चाहिएंगे। तो पैसे कहाँ से आएंगे पैसे, वो जैन साहब के यहाँ पर काम पर जाएगी तो वहाँ से जो पैसे हैं उनको उधार लाएगी। तो कांता कहती है कि मैं अस्पताल जाने से पहले जैन साहब के यहाँ पर काम करके आऊँ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँ। तो जो कांता है वो घर पर पहुँच गई है और उसकी बेटी बीमार पड़ी हुई है। तो कांता बोलती है ले पी ले, कुछ अच्छा तो लगेगा तुझे, और मैं शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। तो जो कांता है वो अपनी बेटी को कुछ पीने के लिए देती है और बोलती है कि इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और वह काम पर जा रही है, वह शाम को लौटेगी, तब वो उसके बाद अस्पताल लेकर जाएगी। तो कांता घर से निकल चुकी है कहाँ पर जाने के लिए, जैन साहब के यहाँ पर काम करने जाने के लिए। और वो सोच रही है, कांता अपने मन में सोचती हुई जा रही है गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं है। तो कांता जब अपने घर से निकलती है तो अपने घर के जो आसपास जो बस्ती है वहाँ की गंदगी को देखती है और सोचती है कि जो गुड़िया है वो बार बार बीमार क्यों पड़ती है, क्योंकि उसके घर के आसपास सफाई नहीं है, इसलिए जो गुड़िया है उसकी बार बार बीमार पड़ जाती है। तो कांता जैन साहब के यहाँ पर काम करने चली गई है। तो जैन साहब की पत्नी है तो वो बोलती है कौनों को अच्छे से साफ करना। जो जैन साहब की पत्नी है वो उसको आदेश देती है कि कौनों को अच्छी तरह से साफ करना। तो जैन साहब की पत्नी
जो जैन साहब की पत्नी है वो कांता को पैसे देती है और बोलती है, कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से मांगने की आदत मत बना, समझी? तो बोलती है, जी मैडम नहीं बनाऊंगी। क्योंकि कांता ने क्या कहा था, कांता ने कहा था कि मैं जैन साहब से क्या हूँ, पैसे उधार लाऊंगी। तो कांता जैन साहब से पैसे उधार मांगती है। तो जब जैन साहब की पत्नी उन्हें पैसे देती है तो बोलती है कि इसकी आदत मत बना लेना, मैं आज तो तुम्हें दे रही हूँ। तो बोलती है, हाँ नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि कांता को वोट डालने के लिए तो आप खड़े थे और उसको इक्वल राइट मिला हुआ था, बट क्या है, बट उसे हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे बोरो करने पड़ते हैं, मनी बोरो करनी पड़ती है, उधार लेनी पड़ती है। तो क्या होता है उसके बाद, पहले हम स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हैं। उसी शाम को जब कांता हॉस्पिटल जाती है अपनी बेटी को लेकर, तो सोचती है, जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। और वह अपनी बेटी से बोलती है, बस जरा सी देर और बेटी। जो कांता है वो अब हॉस्पिटल पहुंच चुकी है और वह एक लाइन में खड़ी है। अब लाइन में क्यों खड़ी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रही है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइन है कि उसे अपनी बेटी को दिखाने के लिए, अपनी बेटी का चेकअप कराने के लिए उसे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। और अपनी बेटी से बोल रही है, बस थोड़ी सी देर और बेटी। तो अपने मन में सोचती है कि जैन मैडम और जैन साहब जो कि सुबह वोट देने के लिए एक लाइन में उसी लाइन में खड़े थे जिसमें कांता खड़ी है, लेकिन जब वह अस्पताल जाती है तो जैन मैडम और जैन साहब इस तरह अपने बच्चों को दिखाने के लिए लाइन में नहीं खड़े होते। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते होंगे और पैसे देकर जल्दी नंबर लगवा लेते होंगे। तो क्या है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, मताधिकार की समानता। इसमें आता है कि कहानी के प्रारंभ में कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। तो अब हमने स्टोरी में सबसे पहले क्या देखा था कि कांता उसी लाइन में खड़ी है जिसमें जैन साहब खड़े हैं और सबको क्या है, सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। यहाँ पर किसी को ज़्यादा और किसी को कम नहीं है, सभी एक ही वोट देंगे और उसी लाइन में खड़े हुए हैं जिसमें सब खड़े हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मताधिकार की समानता हुई। जो हमारा वोट देने का अधिकार है वो सभी को समान मिला हुआ है। तो हम यहाँ से समझ गए कि यहाँ पर सभी को क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो जिससे कि हमारा देश चलता है, उसने भी हमें वोट देने की समानता दे रखी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कहा भी गया है कि सभी को समान राइट मिले, सभी को समान अधिकार मिले, सभी के साथ समान व्यवहार हो। तो वोट देने का अधिकार तो सबको समान मिल गया, लेकिन क्या आप सोचते हो कि सभी को समान माना जा रहा है? क्या आपने, जब आपने स्टोरी पढ़ी है तो क्या आप सोचते हो कि आप सभी को समान माना जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब शाम को कांता हॉस्पिटल के लिए लाइन में खड़ी होती है, अपनी बेटी का चेकअप कराने के लिए लाइन में खड़ी है, तो जैन साहब और जैन मैडम को ऐसा नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर समानता नहीं हुई ना। तो चैप्टर में देखते हैं, पुनः उन विभिन्न लोगों को देखो जो एक साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटीलाल को भी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी वोट के लिए एक लाइन में खड़े हैं। इक्वल व्यवहार हो रहा है, सभी के साथ समान व्यवहार हो रहा है। किसके लिए? वोट के लिए, मताधिकार के लिए इक्वल हो रहा है। यहाँ पर अपना ध्यान रखना कि किसके लिए यहाँ पर इक्वल व्यवहार हुआ, यहाँ पर हुआ बस वोट देने के लिए लोगों के साथ इक्वल व्यवहार हुआ है, बराबर का व्यवहार हुआ है, समान व्यवहार हुआ है। लेकिन लोकतंत्रीय भारत तो जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है। अब क्यों है, हम पहले जो कांता का पहला वाला पर्सपेक्टिव था, जो पहला वाला हमने देखा कि इस कांता को वोट देने का अधिकार समान है, तो हम यहीं पर बात करने वाले हैं कि जो हमारे देश में वोट देने का अधिकार है वो कैसा है। हमारे जो लोकतंत्र है भारत में, भारत का जो देश है, भारत जो देश है उसमें क्या है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। किसके लिए? वोटिंग के लिए। यहाँ पर वोट देने के लिए लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा कि छोटे पीछे खड़े होंगे, बड़े लोग आगे खड़े होंगे, या फिर छोटे लोगों की लाइन अलग से होगी या फिर बड़े लोगों की लाइन अलग से होगी, या फिर छोटे लोग एक वोट देंगे, बड़े लोग 2 वोट देंगे। नहीं, यहाँ पर सभी को समान अधिकार प्राप्त है, सभी को एक वोट देना है और सभी को क्या है, एक ही लाइन में खड़ा होना है। तो जो भारत है वो लोकतंत्र देश में जो वोट देने का
का अधिकार है, सभी को बराबर दिया हुआ है, सभी को वोट देने का अधिकार है। अब आप सोचेंगे हमें तो वोट देने का अधिकार नहीं है। इट्स ओके, क्योंकि आप अभी 18 ईयर्स के नहीं हुए हैं। यहाँ भारत देश में जब 18 ईयर्स के हो जाओगे तो क्या है, आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भारत देश में सोचा जाता है कि 18 ईयर्स के बाद जो व्यक्ति है वो अपना वोट अच्छे से दे सकता है, अपना वोट देने का अधिकार ले सकता है। तो ये कौन सा, इस अधिकार को क्या कहते हैं, जो जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है, 18 ईयर्स का हो जाता है, तो यहाँ पर भारत में उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। हम इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब चाहे व्यक्ति गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, वह चाहे अनपढ़ हो, चाहे उसके पास काम हो या नहीं हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पढ़े को वोट का अधिकार है और अनपढ़ को वोट का अधिकार नहीं है, सभी को वोट का अधिकार है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो आप इससे समझ गए होंगे कि भारत में क्या है, भारत में सभी को इक्वल राइट मिला हुआ है, किसके लिए, वोट के लिए। तो सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। क्यों, अब हमने बात की थी समानता, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समानता मिल रही है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। समानता के विचार पर कैसे आधारित है, क्योंकि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वो सभी को प्राप्त है, समान व्यवहार हो रहा है यहाँ पर, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे यहाँ पर स्त्री या पुरुष के संग भी भेदभाव नहीं किया गया है, ना कोई जो आर्थिक स्तर होता है कि गरीब या अमीर का, यहाँ पर उसका भी भेदभाव नहीं किया है, सभी को इक्वल राइट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कांता वोट देने के लिए उत्सुक थी, क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर सभी को बराबर अधिकार था, सभी के पास एक ही वोट था। तो अब क्या ऐसा हुआ कि कांता के मन में शंका पैदा हो गई कि वह समान नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कांता बाद में सोचती है कि पहले तो वो सोचती थी वोट देते टाइम कि सभी को बराबर अधिकार है। जैसे कि हमने बात की थी, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए समानता आवश्यक है। तो कांता ने पहले तो सोचा कि यहाँ पर सभी को समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन बाद में उसने सोचा कि नहीं, सभी बराबर नहीं है। अच्छा, क्यों सोचा उसने कि सभी बराबर नहीं है, तो उसके कई रीजन हो सकते हैं। आप देखोगे कि जो जैन साहब उसके संग वोट की लाइन में एक ही लाइन में खड़े थे, लेकिन क्या है, उनके पास अधिक पैसे हैं, कांता के पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर इक्वल हुआ, नहीं हुआ। आर्थिक स्थिति क्या है, इक्वल है, यहाँ पर समान है, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल नहीं है, समानता नहीं है। और जैन साहब के यहाँ कितनी साफ सफाई रहती है, कांता खुद साफ सफाई करने जैन साहब के यहाँ जाती है। और कांता की बस्ती कैसी थी, कांता की बस्ती गंदी थी, तभी तो उसकी गुड़िया बार बार बीमार पड़ जाती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, यहाँ पर भी समानता नहीं है। यहाँ पर आपको समानता देखिए कि कांता को गंदी बस्ती में रहना पड़ रहा है, जैन साहब को साफ में, तो यहाँ पर भी समानता नहीं है। और आप देखोगे कि कांता अपने जो काम है उससे एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले पाती थी, और जबकि लोगों को उनकी मर्जी के अनुसार छुट्टी प्राप्त होनी चाहिए। सब जो भी कोई कार्य करता है उसको छुट्टी प्राप्त होती है या नहीं होती, उसको मिलती है छुट्टी, लेकिन कांता को एक भी छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ पर भी समानता नहीं है। और क्या था, क्या जैन साहब को पैसे उधार लेने पड़ते थे, क्या जैन साहब के पास पैसे की कमी थी, नहीं थी। और कांता को क्या था, कांता को अपनी गुड़िया को अस्पताल दिखाने जाना था, तो तभी भी उसको पैसे मांगने पड़े, उसको पैसे उधार लेने पड़े। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी समानता नहीं हुई। अच्छा, आप क्या सोचते हो कि जैन साहब को अपने बच्चों को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में लाइन में खड़ा होना पड़ता होगा, नहीं। अब कांता को अपनी गुड़िया को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में लाइन में खड़ा होना पड़ा, वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर भी समानता नहीं है। तो हमने देखा कि समानता तो है, बट कहाँ, बस वोट देने के लिए, और जगह तो हमें समानता दिखी ही नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी है, आपके विचार में समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है, उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। और हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं बहुत सारे कारण, तो आप इसका आंसर खुद लिख सकते हो, और आपको ये होमवर्क में लिखना भी है। तो
अब हमने देखा कि कांता जैन साहब के साथ लाइन में खड़ी है वोट देने के लिए, उसको वोट देने का समान अधिकार है, लेकिन उसे और क्षेत्र में और एरिया में जो हमारे डेली लाइफ के और जो एरिए हैं, जैसे कि आर्थिक स्तर हो गया और बहुत सारे एरिया होते हैं, वहाँ पर उन्हें समानता प्राप्त नहीं थी। अब क्यों नहीं थी, कैसे नहीं थी, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका हमारा नाम होगा अन्य प्रकार की असमानताएं, जहाँ पर हमने डिस्कस की थी कि कांता किन किन क्षेत्रों में जो जैन साहब से इक्वल नहीं थी, जैन साहब के समान नहीं थी, हम उन्हें अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि मताधिकार की समानता, मताधिकार की समानता भारत देश में है या नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्वल राइट टू वोट है। वोट का अधिकार 18 साल की उम्र से ऊपर दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।